हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन हमें दिया हुआ है BEF2 के प्रकरण में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। कारण दिया है हमें दो समान बंद द्विध्रुव बिंदु विपरीत दिशाओं में होते हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अब प्रश्न से संबंधित हमें यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। अ में हमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब दिया है हमें ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स दिया है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और अंत में दिया है ए और आर दोनों ही असत्य हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी BEF2 के द्विध्रुव आघूर्ण से। अब हम बात करते हैं अभिकथन के विषय में जो कि दिया हुआ है हमें BEF2 के प्रकरण में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और किस प्रकार से होता है, यदि हम बात करें BE के विषय में तो इससे फ्लोरीन इस प्रकार से बंधित होगी। और यदि हम बात करें यहाँ पर योग के विषय में तो यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थात यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण म्यू शून्य होगा, जीरो के बराबर होगा, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः अभिकथन पूर्णतः सत्य है। अब हम बात करते हैं कारण के विषय में। पुनः हम BEF2 की संरचना के विषय में विचार करते हैं। और यदि हम योग के विषय में बात करें जो एक दूसरे की निरस्त कर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि दो समान बंद द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव बिंदु शून्य होने पर विपरीत होने पर एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। अतः कारण भी यहां पर सत्य है तो हम यहां पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं, अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण पूर्णतः अभिकथन की व्याख्या करता है। अब हम
चर्चा करते हैं कि विकल्प में हमें क्या क्या दिया हुआ है। विकल्प अ में हमें दिया है ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल सही है। और आर ए की सही व्याख्या है, जो कि हमारा वांछित उत्तर है। ए और आर दोनों ही सत्य हैं। और यहाँ पर आर जो है, कारण जो है, वह ए की अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। यदि हम बात करें ब के विषय में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यदि हम बात करें स के विषय में, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए असत्य है, ऐसा भी नहीं है। दोनों ही असत्य हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारा जो वांछित विकल्प होगा, विकल्प अ हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।